दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके बहुत काम आएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल का एक वर्कबुक है जहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सेल्स रिपोर्ट आपके लिए बना के रखा है, जहाँ पे हमारे पास डेटा के फॉर्मेट में सबसे पहले डेट है, उसका कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। यहाँ पे डेटा बड़ा ना हो इसलिए मैंने दो कस्टमर का एग्जाम्पल माना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला कस्टमर मेरे लिए ओम कंप्यूटर और दूसरा कस्टमर हमारे लिए मोबाइल पार्क है। आपका और भी कोई कस्टमर हो सकता है या आप ज़्यादा कस्टमर भी रख सकते हैं। अब इस वर्कबुक में देख सकते हैं मैंने 3 सीट क्रिएट किए हैं। एक सीट जो है हमारे लिए मास्टर सीट है जो हमारा सेल्स रिपोर्ट है, दूसरा सीट स्पेशली कस्टमर हमारे ओम कंप्यूटर के लिए है और तीसरा सीट जो है हमारे लिए वो हमारा मोबाइल पार्क का सीट है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जैसे मास्टर सीट में मैं ओम कंप्यूटर का एंट्री करूँ ऑटोमेटिक ये मास्टर सीट से ओम कंप्यूटर का डेटा ऑटोमेटिक ओम कंप्यूटर वाले सीट पे जाके सेव हो जाए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूरा का पूरा सीट ये खाली है और जैसे ही मास्टर सीट में मैं मोबाइल पार्क के लिए एंट्री करूं तो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ से क्या होना मास्टर सीट से मोबाइल पार्क वाले सीट पे जाके ट्रांसफर होकर सेव हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। चलिए मैं एक एंट्री कर लेता हूँ ओम कंप्यूटर के लिए और दूसरा एंट्री करता हूँ मोबाइल पार्क के लिए। चलिए मैं कोई डेट यहाँ पे मैंशन कर लेता हूँ और डेट मैंशन करने के बाद मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ओम कंप्यूटर के लिए मैंने कस्टमर का नाम ले लिया ओम कंप्यूटर और प्रोडक्ट मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड और क्वांटिटी ले लेते हैं 50 और जो भी रेट लग रहा है मान लीजिए 450 और जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर सीट पे तो ओम कंप्यूटर का रिकॉर्ड दिख ही रहा है और जैसे मैं आपको ओम कंप्यूटर वाले सीट पे लेके चलता हूँ देख सकते हैं मैंने जो एंट्री किया था मास्टर सीट में ऑटोमेटिक इस सीट पे आके वो सेव हो चुका है। अभी देख सकते हैं मोबाइल पार्क वाले सीट में कोई एंट्री नहीं किया गया है। अब जैसे मैं मास्टर सीट पे चल के मैं आपको मोबाइल पार्क के लिए एंट्री करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं कोई डेट डाल देता हूँ और डेट डालने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखते हैं मोबाइल पार्क और मोबाइल पार्क द्वारा जो भी प्रोडक्ट हमारे लिए लिया गया जैसे मान लीजिए मैं माउस ले लेता हूँ 10 पीस और जो भी रेट लग रहा है। अब जैसे मैं एंटर करके आपको मोबाइल पार्क वाले सीट पे लेके चल रहा हूँ तो देख सकते हैं मैंने जो एंट्री किया था मास्टर सीट पे ऑटोमेटिक मोबाइल पार्क वाले सीट पे ऑटोमेटिक आके सेव हो चुका है। चलिए मैं एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको ओम कंप्यूटर के लिए और मोबाइल पार्क के लिए। मैं कोई भी डेट मान लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे दुकान का नाम लेते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ ओम कंप्यूटर और मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंटर और जितना प्रोडक्ट लिया गया प्रिंटर मान लीजिए 5 और डेट जो भी लग रहा है वो डेट डाल देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ अब मैं आपको ओम कंप्यूटर वाले सीट पे लेके चलता हूँ। देख सकते हैं ऑटोमेटिक मैंने जो मास्टर सीट में एंट्री किया था ऑटोमेटिक ओम कंप्यूटर वाले सीट पे आके सेव हो चुका है। एक एंट्री और मैं आपको मोबाइल पार्क के लिए करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कोई डेट डाल देता हूँ और डेट डालने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले कस्टमर का नाम ले लेता हूँ मोबाइल पार्क। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लिया गया है वो प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर लेते हैं, जो जितना मात्रा में लिएगा मात्रा डालते हैं और जो रेट लग रहा है रेट डालते हुए मैं एंटर करता हूँ। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ मोबाइल पार्क में वो एंट्री सेव हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया मास्टर सीट में ऑटोमेटिक मैंने ओम कंप्यूटर के लिए एंट्री किया तो ओम कंप्यूटर वाले सीट पे आके सेव हो रहा है और जैसे मैंने मोबाइल पार्क के लिए एंट्री किया तो मोबाइल पार्क वाले सीट पे आके सेव हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कैसे हम मास्टर सीट से डेटा को अलग अलग सीट पे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक का आप देखते रहें। हेलो दोस्तों, मैं अंकुर, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो मैंने एक नया वर्कबुक यहाँ पे खोल लिया है। देख सकते हैं वर्कबुक में अभी एक ही सीट दिख रहा है, सीट 1। तो पहले मैं सीट को रीनेम कर लेता हूँ। तो सीट को रीनेम करने के लिए सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो भी नाम देना चाहते हैं जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम ले लेता हूँ मास्टर सीट। अब 2 सीट क्रिएट करेंगे चूंकि मेरे पास 2 कस्टमर है ओम कंप्यूटर और मोबाइल पार्क। अगर आपके और भी कस्टमर है तो और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। डेटा बड़ा ना हो इसलिए मैंने 2 ही कस्टमर का एग्जाम्पल माना है। अब इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हुए मैं 2 सीट यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। अब दूसरे सीट पे डबल क्लिक करते हुए मैं इसका नाम ले लेता हूँ ओम कंप्यूटर और तीसरे सीट का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मोबाइल पार्क। मैं डबल क्लिक करता हूँ तीसरे सीट पे और इसका नाम ले लेता हूँ मोबाइल पार्क। अब करना कुछ नहीं, आपको मास्टर सीट पे जाना और मास्टर सीट पे जाते हुए आपको जो भी हेडिंग है डेटा का उस हेडिंग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये हेडिंग मुझे दोनों सीट पे चाहिए तो यहाँ पे मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करते हुए और दूसरे सीट पे क्लिक करता हूँ। दोनों सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं कर्सर को रखते हुए आप कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करें। जैसे प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका हेडिंग पेस्ट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये होगा सीट सेलेक्ट करने का, मैं जो भी चेंजेस करूँगा दोनों सीट पे लागू होंगे। तो थोड़ा सा मैं कॉलम को एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग और एडजस्ट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देख सकते हैं मैंने सभी कॉलम को एडजस्ट किया।
अब यहाँ पे आपका कस्टमर नेम जो दिख रहा है, इस हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट करते हुए कॉपी कर लेना है और सीट में जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पे आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। ये जरूरी है करना। अब यहाँ पे इतना करने के बाद देख सकते हैं ये दोनों सीट पे ऑटोमेटिक मैंने जो भी काम किया होगा ये दोनों सीट पे आके आपके लिए दिख रहा होगा। देख सकते हैं ओम कंप्यूटर पे भी ये हेडिंग आ चुका है और मोबाइल पार्क पे भी आ चुका होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं मोबाइल पार्क वाले सीट पे हूँ, तो यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम ले लेता हूँ मोबाइल पार्क। आपका जो कस्टमर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना पड़ेगा। मैं मोबाइल पार्क ले लेता हूँ और ओम कंप्यूटर वाले सीट पे आके यहाँ पे कस्टमर नेम में मैं ओम कंप्यूटर लिख लेता हूँ, ओम कंप्यूटर। अब आपको जाना है मास्टर सीट पे और मास्टर सीट पे जो आपका डेटा का फॉर्मेट है, इस डेटा के फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले इस फॉर्मेट को आपको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और टेबल में बदलने के लिए सिंपली हम कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे यहाँ पे टेबल का पॉपअप आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपने जो भी रेंज सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे रेंज दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर लेना, माई टेबल हैज हेडर, इसको चेक करते हुए सिंपली आपको ओके कर लेना। अब जैसे ओके कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट लग चुका है। यदि आप इस फॉर्मेट को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन टूल्स खुल जाएगा आपके पास और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपका जो टेबल का स्टाइल है यहाँ से हटा सकते हैं। अब देख सकते हैं डेटा में फिल्टर लगा, अगर फिल्टर आप हटाना चाहते हैं तो कर्सर को डेटा में रखते हुए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस कीजिए आपके डेटा में जो फिल्टर लगा वो फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख लेना है। किसके लिए? यहाँ पे अमाउंट के लिए। तो आपको पता है अमाउंट के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो क्वांटिटी और गुने रेट करेंगे। तो इक्वल टू करता हूँ और क्वांटिटी वाले सेल का एड्रेस देता हूँ, गुने करता हूँ, उसके बाद मैं रेट वाले सेल का एड्रेस देते हुए एंटर लेता हूँ। अब जैसे एंटर लेंगे यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे सेल में कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0। एक्सेल के सेल में जब कोई वैल्यू नहीं रहता है तो एक्सेल उसे 0 मानता है और आपको पता है 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रिजल्ट होगा। तो इस 0 को आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल का विंडो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना और कस्टम पे क्लिक करने के बाद ये जनरल जो दिख रहा है इस जनरल को हटाते हुए सबसे पहले आपको 0 लिखना है, चूंकि 0 हमको हाइड करना है। यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करने में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। जैसे ओके किया तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ लेकिन फॉर्मूला में 0 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको सबसे पहले ओम कंप्यूटर वाले सीट पे जाना है और ओम कंप्यूटर वाले सीट में कर्सर को कहीं भी रख दीजिए आप। उसके बाद आपको व्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे एक माइक्रो आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो मैं व्यू टैब पे चलता हूँ। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो नाम का ब्लॉक आपको दिख जाएगा और माइक्रो ब्लॉक में माइक्रोज नाम का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा रिकॉर्ड माइक्रो। तो मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करता हूँ और माइक्रो का जो भी नाम देना चाहते हैं, मैं माइक्रो का नाम मान लीजिए मैं ओम ले लेता हूँ। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम लेने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ओके कर लेना। अब जैसे ओके कीजिएगा तो माइक्रो क्या करेगा ना, आप जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करते जाओगे एक्सेल में माइक्रो तमाम एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली डेटा टैब पे चलता हूँ। डेटा टैब में जाने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का ग्रुप दिख जाएगा और यहाँ पे आपको एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। अब एडवांस फिल्टर में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। सिंपली इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना और लिस्ट रेंज में कर्सर को रखते हुए इस रेंज को यहाँ से हटा के आपको मास्टर सीट पे जाना और मास्टर सीट में जो भी आपका डेटा का फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक लिस्ट रेंज में वो रेंज आ जाएगा। अब आपको क्राइटेरिया रेंज वाले सेल में कर्सर को एक्टिवेट करना है। जैसे एक्टिवेट कीजिएगा तो आप ओम कंप्यूटर वाले सीट पे आ जाएगा। अब आपका क्राइटेरिया जो है देख सकते हैं ये कस्टमर का नेम है ओम कंप्यूटर, तो सिंपली इस दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। अब कॉपी टू कहने का मतलब आप रिकॉर्ड को कहाँ पे पॉपुलेट करना चाहते हो, तो मैं रिकॉर्ड को यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहता हूँ। तो इस हेडिंग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ओम कंप्यूटर के लिए सिर्फ माइक्रो रिकॉर्ड हुआ। अब इस माइक्रो को स्टॉप भी करना होगा, तो स्टॉप करने के लिए हम व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद माइक्रो पे फिर से जाते हो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टॉप माइक्रो, क्लिक कर लेंगे। अब ये माइक्रो जो रिकॉर्ड हुआ ओम कंप्यूटर के लिए हुआ। अब हमको माइक्रो जो रिकॉर्ड करना मोबाइल पार्क के लिए करना, तो हम मोबाइल पार्क वाले सीट पे चलते हैं। कर्सर किसी भी सेल में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से आपको व्यू टैब पे जाना है, माइक्रोज ब्लॉक में जाना है, माइक्रोज पे क्लिक करना और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। फिर से माइक्रो का जो भी नाम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम ले लेता हूँ मोबाइल, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, माइक्रो के नाम में जब आप माइक्रो का नाम लिखो तो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए माइक्रो के नेम के बीच में, अन्यथा माइक्रो आपके लिए काम नहीं करेगा। अब माइक्रो में अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस की जगह अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ माइनस बटन।
अब यहाँ पे मैं सिंपली एक ही नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई स्पेस या अंडरस्कोर की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ओके कर लेना, और ओके करने के बाद फिर से आपको जाना है डेटा टैब पे, और डेटा टैब जाने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक में जाना है, और उसके बाद आपको एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक करना है। फिर से हम लोग सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और कर्जर को रखेंगे लिस्ट रेंज वाले बॉक्स में, और हम लोग चलेंगे मास्टर शीट पे। मास्टर शीट पे जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं, आपने जो भी डेटा का फॉर्मेट बना के रखा है उस फॉर्मेट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और क्राइटेरिया रेंज में कर्जर को जैसे एक्टिवेट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका जो सीट एक्टिव था उस सीट पे आपका कर्जर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्राइटेरिया रेंज में कस्टमर नेम के साथ ये जो आपको नेम दिख रहा है मोबाइल पार्क, इस रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और कॉपी टू वाले सेल में कॉपी टू वाले बॉक्स में कर्जर को रखते हुए हम लोग जहाँ पे रिजल्ट को पॉपुलेट करना चाहते हैं, तो मैं रिजल्ट को यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस हेडिंग को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ओके कर लेना। ओके करने के बाद कुछ नहीं करना, आपका काम हो चुका है। अब फिर से आपको व्यू टैब पे जाना, और व्यू टैब पे जाने के बाद आपको माइक्रो पे जाना और स्टॉप माइक्रो पे क्लिक करना है। अब ये दोनों माइक्रो रिकॉर्ड करने के बाद अभी आपका काम हुआ नहीं। अगर मैं अभी मास्टर सीट में एंट्री करूँ तो डेटा ऑटोमेटिक मोबाइल पार्क या ओम कंप्यूटर वाले सीट पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक सीट पे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं ओम कंप्यूटर वाले सीट पे माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा व्यू कोड। अब व्यू कोड पे क्लिक करते हो आपको विजुअल बेसिक विंडो में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल दिख रहा है, इस जनरल को हटाते हुए हम लोग वर्कशीट करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्शन नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हटाते हुए हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटा सा कोड आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है कॉल स्पेस, और मैंने माइक्रो किस नाम से रिकॉर्ड किया था, आपने देखा था मैंने दो माइक्रो रिकॉर्ड किया, एक ओम नाम से मैंने माइक्रो रिकॉर्ड किया और दूसरा मोबाइल नाम से माइक्रो रिकॉर्ड किया। तो फिलहाल तो मेरा जो सीट है वो ओम के लिए है, ओम कंप्यूटर के लिए, तो मैं यहाँ पे माइक्रो का नाम दे देता हूँ ओम। बस ये कोड लिखते हुए आपको सिंपली इस विंडो को क्लोज करना और इस विंडो को भी क्लोज कर लेना है। अब दूसरा मोबाइल पार्क पे हम राइट बटन क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर से हम लोग व्यू कोड पे चलते हैं, और व्यू कोड पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे जनरल को हटाते हुए हम लोग वर्कशीट कर लेते हैं, और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करते हुए यहाँ पे एक्टिवेट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पेस लेंगे, और दूसरा माइक्रो का नाम था हमारे लिए मोबाइल, तो मैं मोबाइल टाइप कर लेता हूँ और इस विंडो को क्लोज करता हूँ। हो गया दोस्तों, आपका इतना ही छोटा सा काम था। अब इसका बेनिफिट देखिए, जैसे मास्टर सीट में चूंकि मेरे पास दो ही कस्टमर है, एक है हमारे लिए होम कंप्यूटर और दूसरा है मोबाइल पार्क। अगर आपका कोई और भी कस्टमर है तो और कस्टमर के लिए आप माइक्रो का रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। ये वन टाइम आपको करना और इसका यूज आप बार बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं 5 अक्टूबर ले लेता हूँ, एंट्री करता हूँ, और यहाँ पे कस्टमर ले लेते हैं सबसे पहले ओम कंप्यूटर, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट इनके द्वारा लिया गया, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ मॉनिटर, जितना क्वांटिटी में लिया गया क्वांटिटी डालेंगे, जो भी रेट लग रहा है रेट डालते हुए एंटर जैसे करेंगे, चूंकि ऑलरेडी मैंने अमाउंट के लिए पहले से फॉर्मूला लगा के रखा है। जैसे एंटर करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट निकल के आ रहा है। अब मैं आपको ओम कंप्यूटर वाले सीट पे लेके चलता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैं ओम कंप्यूटर पे आ रहा हूँ तो मास्टर सीट पे आपने जो भी एंट्री करी थी ऑटोमेटिक आपके ओम कंप्यूटर वाले सीट पे ये ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं मोबाइल पार्क के लिए एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं अगला एंट्री कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 5 अक्टूबर ही लेता हूँ, और 5 अक्टूबर में मैं मोबाइल पार्क के लिए कोई एंट्री करके दिखा देता हूँ। लीजिए मैं ले लेता हूँ माउस, और जितना क्वांटिटी लिएगा 20, और मान लीजिए जो भी रेट लग रहा है मान लीजिए 120, एंटर लेता हूँ। अब मैं आपको मोबाइल पार्क वाले सीट पे लेके चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक और एंट्री करके मैं दिखा देता हूँ ओम कंप्यूटर के लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 6 अक्टूबर 2023। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ओम कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट इनके द्वारा लिया गया मैं उसका एंट्री करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ प्रिंटर, और यहाँ पे जितना क्वांटिटी में लिया गया क्वांटिटी डाल देते हैं, और जो भी रेट लग रहा है रेट डाल देते हैं। अब रेट डालने के बाद कुछ नहीं करना है, टैब बटन मैं प्रेस करता हूँ। अब ओम कंप्यूटर पे मैं लेके चलता हूँ। देख सकते हैं सेकंड एंट्री आ चुका है। एक और एंट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ नेक्स्ट एंट्री करने के लिए। फिर से मैं 6 अक्टूबर ले लेता हूँ यहाँ पे, और 6 अक्टूबर लेने के बाद कस्टमर का नाम लिखता हूँ जो मेरे लिए है मोबाइल पार्क, और मोबाइल पार्क के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ लिया गया, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पेन ड्राइव, जो भी प्रोडक्ट लिया गया प्रोडक्ट डालेंगे, जितना क्वांटिटी में लिया गया क्वांटिटी डालेंगे, और जो भी रेट लग रहा है रेट डालते हुए टैब बटन प्रेस करता हूँ। तो मैं आपको मोबाइल पार्क वाले सीट पे लेके चल के दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वो एंट्री आके सेव हो चुका है। तो इस प्रकार आपका जितना भी कस्टमर है आप अपने मास्टर सीट से डेटा को एक सीट से और सेकंड सीट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखा कितना आसान तरीका था और आपके वर्क को कितना और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है ये। तो इस ट्रिक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक सीट से, मैंने यहाँ पे 2 सीट का एग्जांपल लिया, आप जितना सीट लेना चाहते हैं या जितना कस्टमर लेना चाहते हैं उतना कस्टमर के लिए आप यहाँ पे आसानी से मास्टर सीट से डेटा को अलग अलग सीट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस वर्कबुक में मैंने माइक्रो का यूज किया। यदि इस माइक्रो का यूज आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो इस फाइल को आपको नॉर्मल सेव नहीं करना होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल सेव करोगे तो ये माइक्रो आपको फ्यूचर में काम नहीं करेगा।
तो फाइल को सेव करने के लिए यदि आपने माइक्रो का यूज़ किया तो फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइल पे चलते हैं और फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव नाम का ऑप्शन दिख जाएगा। हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप फाइल को जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। अब फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं, नेम आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांसफर डेटा फाइल का नाम, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रांसफर डेटा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एज टाइप, इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक। जब तक इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, आपने जो भी माइक्रो लगाया उस माइक्रो का यूज आप फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए फाइल को सेव करना है। इसका बेनिफिट ये होगा जो आपने जो भी माइक्रो इसमें लगाया इस माइक्रो का यूज आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।